acted upon by a constant force is displaced by s meter given the relation s equal to 1 by 3 t square where t is in second work done by the force in 2 second। ये चार ऑप्शन दिया गया है, इनमें से पता करना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, s इक्वल टू गिवन है क्या 1 by 3 टी स्क्वायर। ये जो हमारा s है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो मुझे चाहिए क्या, वर्क। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बिल्कुल। अब देखो यहां से तो मुझे क्या, डिस्प्लेसमेंट तो पता है लेकिन क्या नहीं पता है, फोर्स। तो अब हमको क्या, मास भी पता है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए। मुझे यहां से ए मास तो पता है लेकिन क्या नहीं पता, ए। अब ए कहां से निकलेगा, सबसे बड़ा सरदर्द क्या है, ए। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले ए निकालते हैं। तो यहां से जो हमको एस दिया गया 1 by 3 टी स्क्वायर, तो हम पहले यहां से क्या करते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं। क्यों भैया, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, ये तो बता ही रखा हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एट इंस्टेंटेनियस टाइम पे, एट इंस्टेंटेनियस पे यही निकालते हो, ds by dt। तो इसको क्या करते हो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। तो क्या हो जाएगा, ds by dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 by 3 इंटू टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2t। तो ये हमारा बन गया क्या, वेलोसिटी। तो 1 अब कितना हो जाएगा, 2 by 3, 2 by 3 t हो जाएगा, ठीक। तो हम मैं इसको यहां लिख देता हूं, v इक्वल टू 2 by 3 t आ गया। अब मुझे यहां से वेलोसिटी तो पता हो गया, लेकिन अभी मुझे क्या पता करना है, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, dv by dt, dv by dt होता है। तो एक बार क्या करना है, इसी को और क्या करता है, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो dv by dt इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 by 3 इंटू 1। तो कितना आ जाएगा, 2 by 3। और dv by dt को क्या बोलते हो, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ गया, 2 by 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझा, ठीक। तो मुझे यहाँ से एक्सेलरेशन पता चल गया, तो क्या मैं अब यहाँ से फोर्स निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो यहाँ अगर मैं रखूं, मास कितना है 3 kg और एक्सेलरेशन कितना हो गया 2 by 3, कटा तो फोर्स कितना आ गया 2 न्यूटन। कितना आ गया, 2 न्यूटन। अब जब मुझे यहाँ से पता चल गया कि फोर्स इतना है, तो क्या मैं इसमें रख के वैल्यू नहीं निकाल सकता, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इंटू डी हो जाएगा। तो F की वैल्यू कितना आ गया 2, और D मतलब क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट, F इंटू एस कर दो, ठीक। F इंटू एस, एस की वैल्यू कितना है 1 by 3 टी स्क्वायर। अब मुझे एनर्जी चाहिए, मतलब जो भी वर्क चाहिए कितने, 2 सेकंड में। तो यहाँ पर क्या करते हो, T इक्वल टू 2 सेकंड। तो यहाँ से W इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 1 by 3, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 by 3 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 8 by 3। कितना हो जाएगा 8 by 3 जूल आएगा। तो W इक्वल टू 8 by 3 जूल आ गया। बात समझ में आ गया, कैसे कैसे एक चीजें बता। यहाँ पर देखो, पहले मुझे क्या पता था, केवल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट से हमको क्या चाहिए था, कैसे कैसे चीजें, वो एक एक चीज पूरा बताया तोड़कर, ठीक। चलो तो हम इसको क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो कितना 3 by 8, ये तो होगा नहीं। 5 by 9 होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन, ठीक। बस अगर कभी भी क्वेश्चन देना तो पहले समझो उसमें नीड क्या है, उस नीड को एक एक चीज को पकड़ो। वो खुद ब खुद धीरे धीरे जब चीजें समझ में आ जाएगा ना, तो क्वेश्चन अपने आप ही धीरे धीरे सॉल्व होना चालू हो जाएगा, ठीक। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।